good to be able to bat in that manner. मैं पहले से बोल रहा हूँ हाँ। इस बार इंडिया नहीं जीतेगी। played a crucial role in this victory. Spinners, not to forget the way our इंडिया और पाकिस्तान का मैच आपने देख लिया है कि कल क्या क्या हुआ है, और ये भी समझ में आ गया है कि इंडिया में विराट कोहली कई मैचों से नहीं चल रहे थे, लेकिन ये भी समझ में आ गया कि उनके सामने अगर पाकिस्तान खड़ा कर दो तो वो फिर बता देते हैं कि मैं ही बाप हूँ, और उसकी रिप्रेजेंटेशंस कहीं ना कहीं उन्होंने दिखा दिया है, झलकी दिखा दिया है। और इसमें कहीं ना कहीं भारतीयों के लेकर के, भारतीय फैंस को लेकर के एक खुशखबरी है कि विराट जाग गया है, और जब जब विराट जागता है तो तबाही मचाता है। उसका कहीं ना कहीं कल सेंचुरी ठोक करके उन्होंने क्लियर कर दिया था कि हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ, शेर हूँ, बूढ़ा कह सकते हैं, लेकिन अभी भी तेज तर्रार हूँ। और जिस तरह से अटैकिंग मूड में वो काम किए थे और शतक लगाए थे, अपने 82वें शतक लगा करके एक इतिहास में लिख दिया। और कह सकते हैं तो फास्ट से कहते हैं ना, फास्टेस्ट रन बनाने में भी उन्होंने 14,000 का आंकड़ा भी पूरा कर लिया, यानी कई सारे रिकॉर्ड पे भी रिकॉर्ड भी बना रहे हैं। और पाकिस्तान के साथ ऐसी मुकाबला में उन्होंने क्या कर दिखाया, ये तो तमाम जनता देख रही है। एक शायद पाकिस्तान में वो मातम भी छा गया, उनके अपने ही प्लेयर्स जिस गति से खेल रहे थे, रिजवान कहो या बाबर आजम कहो या कोई भी जिस गति से खेलते हैं, और ऐसा लग रहा था कि स्टार्टिंग में ही उनकी लग रही थी कि अब ज़्यादा कुछ होने नहीं पाएगा, और वही हुआ। धीरे धीरे उनकी पारियां खत्म हो गई, यानी पूरी 50 ओवर से 2 रन पहले ही, कहते दो बॉल रहते ही ऑल आउट हो गई थी। और ऐसे ही उनका द एंड लग रहा था हो जाएगा। जिस तरह से भारतीय ने शुरुआत की, उनकी शुरुआत अच्छी रही, और धीरे धीरे उन्हें सारे चीज़ों को अचीव भी कर लिया, और हर कोई ने अपना अच्छा परफॉर्मेंस दिया। गिल की बात करें तो 46 रन बना करके एक अच्छा कंट्रीब्यूशन किया। रोहित अपने ही स्टाइल में अपना मारे हैं, छक्के चौके मार करके, ज़्यादा रन नहीं बनाए, लेकिन एक अच्छा सपोर्ट दिए हैं, स्टार्टअप दिए हैं, और महज 20 रन बना करके चले गए हैं। लेकिन विराट और श्रेयस अय्यर की पारी ने पूरी तरह से संभाल लिया है, और पूरी तरह से झकझोर के रख दिया है पूरे पाकिस्तान टीम के। कई बार पाकिस्तान ऐसा हो गया था कि इनको सेंचुरी रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन फाइनली उन्हें वह तो ठोकना था, और वो ठोक करके चल गई, और बता दिए कि अभी शेर वापस आ चुका है। और उन्हीं की इस इनिंग के बाद पाकिस्तान अपने सरजमी से बाहर हो चुका है, यानी अब वह इस चैंपियन ट्रॉफी से पूरी तरह से आउट हो चुका है। यानी पहली मैच हारने के बाद ये तो आउट हो गया था, ये उम्मीद की घड़ी थी, ये उम्मीद भी उनको कहीं ना कहीं खत्म हो गया, यानी पूरी तरह से हार चुके हैं। लेकिन मैं यहाँ पर बात ये करने वाला हूँ, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियोज़ में मैंने बताया था IIT बाबा, कई सारे ऐसे बाबा हैं जो मंत्र फूंक देते हैं और कहते हैं वही सही है। लेकिन क्या हुआ है ऐसे IIT बाबा को? इसलिए हमेशा कहते हैं कि बाबा को जानना है, मानना नहीं है। हर चीज़ें मान लेते हो, बाबा जो कह देते हैं वही सत्य है। इसका एकदम कहते हैं ना, लाइव एग्जाम्पल्स आपको देखने को मिला है कल ही के वीडियोस में। लास्ट वीडियो आप देखिएगा तो उसमें मैंने बताया था कि बाबा पूरी तरह से अपनी भविष्यवाणी करते हैं कि चाहे विराट को ला लो या कोई ला लो, भगवान से बड़े हैं, भगवान चाहेंगे तो वो सही है, भगवान कह दिए तो वो हारेगा। लेकिन अब जाओ, मैंने मना कर दिया नहीं जीतेगी तो नहीं जीतेगी। अब भगवान बोला था वीडियोस में कि नशा उसा करके कुछ बोल रहे हैं, पता नहीं क्या है। फर्जी बाबा जिस तरह से नाम रखा गया था, IIT बाबा, एक अच्छी लोकप्रियता कुंभ के द्वारा बटोरे गए थे, वो सारी लोकप्रियता धूमिल हो गई है। और बाबा ऐसे ही बाबा कहीं ना कहीं समाज को कलंकित करते हैं। और इंडिया, खास करके उस दिन जिस दिन इंडिया के खिलाफ बोले थे, तो कई लोग प्रतिशोध की भावना से शायद आक्रामक करने के मूड में थे, लेकिन किसी तरह से वो बच गए बाबा। लेकिन आपको भी समझ में आ गया कि ऐसी बाबाओं कई सारी चीज़ें इस तरह से बयान देते हैं, वो सत्य नहीं होता है। तो इस चीज़ को भी दरकिनार कर दिया है, और हम लोग को लिए भी एक सीख भी दिया है कि ऐसे बाबा कई सारे उत्पन्न हो रहे हैं, उनको बस अपने दूर से ही राम सलाम करिए। कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे बाबा हैं जैसे प्रेमानंद महाराज, उस पर भी मैंने वीडियोज़ बनाए, आप उसको देखिएगा। उनसे लगता है कि हाँ, जीवन में अगर है तो ऐसे भी इंसान है, तो वहाँ स्ट्रिक्ट रहिए, उनसे ज्ञान लीजिए। ऐसे IIT बाबा को उससे ज्ञान लेने के बाद आप वही चरस गामा कहते हैं ना, जिस तरह से वो हुक्का वो लगाते हैं और जिस तरह से हरकतें करते हैं, वैसी ही हरकतें आपके भी होने लगेगी। तो अच्छे समाज के लिए अच्छे बाबा भी बने हुए हैं। और जिस तरह से उन्होंने खास करके क्रिकेट फैंस को नाराज़ किया था, वो क्रिकेट फैंस ने दिखा दिया है कि ऐसे बाबा बस सिर्फ कहने के लिए होते हैं। और भी कई सारी चीज़ें हुए, बट फिलहाल क्रिकेट काफ़ी रोमांच रहा, काफ़ी फैंस खुश हुए। और इंडिया और पाकिस्तान की जब मैच होती है तो अक्सर वह एक अलग ही माहौल होता है, एक अलग ही रोमांच होता है।
चाहे कोई जीते या हारे, लेकिन रोमांच बरोबर रहता है और वो रोमांच देखने को मिला। और उस रोमांच में अगर 4 चांद लगाने की अगर बात करें, कहीं ना कहीं विराट का शतकीय खेल वह रोमांच को और भी दुगनी कर दिया था कि विराट के फैंस अगर कहे तो हम इंडिया में नहीं पूरी दुनिया में हैं और उनकी बैटिंग देखने के लिए लोग उत्साहित रहते हैं। और उन्होंने प्रूफ कर दिया कि हाँ, मैं कुछ दिनों के लिए अनशन में था, मैं कुछ दिनों के लिए मेडिटेशन में था, ध्यान में था, अपनी अंदर की चीज़ों को ढूंढ रहा था और उसने निकाल करके बता दिया है कि मैं अभी सोया नहीं हूँ, अभी मैं बूढ़ा नहीं हूँ, अभी तो मैं बहुत कुछ करने वाला हूँ। और उसका आगाज़ कल कर करके उन्होंने पूरी तरह से बता दिया। तो भारतीय फैंस के लिए भी ये खुशखबरी है कि विराट जाग गया है। आने वाले मैच में अब तूफानी चीज़ें होने वाली है, अब बहुत कुछ होने वाला है। वो सब सारी चीज़ें हम कुछ ना कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो होंगी जो हम आप तक लाने की कोशिश करेंगे। तो हमारे साथ ऐसे ही बने रहिए। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।